हेलो दोस्तों। आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 29 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था, खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश की टीम ने हराया? ऑप्शंस थे ए भारत, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत। एकदम इसका करेक्ट आंसर था क्योंकि नेपाल वुमेन्स और मेंस और वुमेन्स दोनों भारत की टीमों ने नेपाल को ही हराया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉप 30 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहाँ किया गया? ऑप्शंस थे ए दुबई संयुक्त अरब अमीरात, बी बेलम ब्राजील, सी बाकू अजरबैजान और डी नई दिल्ली भारत। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेलम ब्राजील। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कब तक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंक इन को अपनाने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस थे ए 2023, बी 2024, सी 2025 और डी 2022। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2025। एकदम इसका करेक्ट आंसर था यानी कि 2025। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त 2025 में इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा विकसित और संचालित किया गया? ऑप्शंस थे ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी एचएएल और बी डी वीडीएल। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीआरडीओ। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल 2025 सीजन के अंत तक किस खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक अर्धशतक लगाए हैं? ऑप्शंस थे ए शिखर धवन, बी रोहित शर्मा, सी डेविड वार्नर और डी विराट कोहली। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि विराट कोहली। एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2025 में प्रकाशित बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति रॉय ने पहले संस्करण का शीर्षक क्या है? ऑप्शंस थे ए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बी द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, सी मदर मैरी कम्स टू मी और डी आज़ादी फ्रीडम फासीवाद फिक्शन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि मदर मैरी कम्स टू मी। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल और धातु कार्बोनेट के बीच अपक्रिया से निम्नलिखित में से क्या उत्पाद बनते हैं? ऑप्शंस थे ए जल प्लस लवण, बी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, सी लवण प्लस जल प्लस हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड और डी केवल लवण। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शंस थे ए पीएच लेस देन 7, बी पीएच ग्रेटर देन 7, सी पीएच इज इक्वल टू 7 और डी पीएच इक्वल टू 0। इसका करेक्ट आंसर था पीएच पीएच लेस देन पीएच ग्रेटर देन 7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन परमाणुओं का वह अद्वितीय गुण क्या है जिसके कारण वे आपस में जुड़कर लंबी और स्थिर श्रृंखलाएं बनाने में सक्षम होते हैं? ऑप्शंस थे ए चतुष्फलकीय ज्यामिति, बी श्रृंखलन, सी विद्युत ऋणात्मकता और डी आयनीकरण। इसका करेक्ट आंसर था श्रृंखलन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 680 मीटर है और उसकी आवृत्ति 0.5 हर्ट्ज है तो उस तरंग की चाल क्या होगी? ऑप्शन थे ए 1360 मीटर पर सेकेंड, बी 340 मीटर पर सेकेंड, सी 680 मीटर पर सेकेंड और डी 170 मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 340 मीटर पर सेकेंड। एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, यदि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल और उसका द्रव्यमान 12 केजी और उसका और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वह वस्तु कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शंस थे ए 2 मीटर, बी 4 मीटर, सी 6 मीटर और डी 8 मीटर।
इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 मीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, उत्तल लेंस में जब वस्तु की किरण मुख्य फोकस यानी कि F1 से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद वह किरण कहाँ जाती है? ऑप्शंस थे, ए मुख्य अक्ष के लंबवत हो जाती है, बी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, सी वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और डी बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। इसका करेक्ट आंसर था मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जनवरी 2025 में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए वक्फ बोर्डों की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस थे, ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु और डी हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर था लखनऊ यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को भी दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस थे, ए प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा, बी प्रतिरोध आधा हो जाएगा, सी प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा और डी प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर था प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, हाइड्रोमीटर का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक नियम या सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस थे, ए पास्कल का नियम, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी बर्नौली का सिद्धांत और डी न्यूटन का नियम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन था, किसी परमाणु की परमाणु संख्या मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है या किसके बराबर होती है? ऑप्शंस थे, ए न्यूट्रॉनों की संख्या, बी प्रोटॉनों की संख्या, सी इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों का योग और डी परमाणु का कुल द्रव्यमान। इसका करेक्ट आंसर था प्रोटॉनों की संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1 पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शंस थे, ए दूसरे फोकस पर यानी कि F2 पर, बी वक्रता केंद्र यानी कि 2F2 पर, सी अनंत पर और डी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की परत और अंडे का क्या होता है? ऑप्शंस थे, ए अंडा गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है, बी गर्भाशय की परत टूट जाती है और मासिक धर्म होता है, सी अंडा फैलोपियन ट्यूब में अनिश्चित काल तक रहता है और डी गर्भाशय की दीवारें और मोटी हो जाती हैं। इसका करेक्ट आंसर था गर्भाशय की परत टूट जाती है और मासिक धर्म होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शंस थे, ए अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं और ऑप्शन एकदम सही बात है ऑप्शन था अगला ऑप्शन, सोना और प्लेटिनम अम्लों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ये गलत बात है। स्टेटमेंट थे, केवल कथन ए सही है, बी केवल कथन बी सही है, सी कथन ए और बी दोनों सही हैं और डी दोनों कथन गलत हैं। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल कथन ए सही है। अगला क्वेश्चन था, जीव विज्ञान के अनुसार सभी जीवित जीवों का प्राथमिक या मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन थे, ए केवल भोजन प्राप्त करना, बी अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना और प्रजनन करना, सी बिना किसी परिवर्तन के अमर रहना और डी केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आपका करेक्ट आंसर था अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना और प्रजनन करना यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में हुई लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव की राजनीतिक दल की ने जीत दर्ज की है? ऑप्शंस थे, ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी आम आदमी पार्टी और डी शिरोमणि अकाली दल। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि आम आदमी पार्टी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास नामक देशव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ऑप्शन थे, ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय,
सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डी जल शक्ति मंत्रालय। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि गृह मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2025 में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किस फुटबॉल दिग्गज को सम्मानित किया गया? ऑप्शन थे ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी किलियन एम्बाप्पे और डी लेमार जूनियर। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि लियोनेल मेसी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंडे में यदि निषेचन ना हो तो वह कितने समय तक जीवित या सक्रिय रहता है? ऑप्शन थे ए 12 से 24 घंटे, बी 2 से 3 दिन, सी 5 से 7 दिन और डी 28 दिन। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 से 24 घंटे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी यदि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मई 2025 में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया है? ऑप्शंस थे ए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी स्माइल स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और डी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्माइल स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था अप्रैल 2025 में भारत में पहली बार आयोजित विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस थे ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी हैदराबाद और डी जयपुर। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था जून 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के लिए सैटेलाइट आधारित बाढ़ जोखिम क्षेत्र एटलस का शुभारंभ किया है? ऑप्शन थे ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कायिक परिवर्तन का लाभ नहीं है? ऑप्शंस थे ए पौधे जल्दी फूल और फल देने लगते हैं, एकदम राइट है। बी ऑप्शन था बीज रहित पौधे यानी कि जैसे केला अंगूर को उगना संभव है, सही बात है। अगला क्वेश्चन था निषेचन और परागकण की आवश्यकता नहीं होती है, एकदम करेक्ट बात है। अगला ऑप्शन था इससे पौधे में आनुवांशिक विभिन्नता अधिक होती है, ये गलत बात है यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? ऑप्शन थे ए तेल और पानी का मिश्रण, बी वायु यानी कि एयर, सी रेत और लोहे के कण और डी जल और चौक के पाउडर। ऑप्शन था ऑप्शन नंबर वी यानी कि वायु यानी कि एयर एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन और लिपिडों से प्राप्त करता है, उन्हें संशोधित करता है, छांटता है और पुट्टियों में पैक करता है? ऑप्शन थे ए लाइसोसोम, बी गोल्जी काय, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर वी यानी कि गोल्जी का इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था जब किसी वस्तु पर एक असंतुलित बल कार्य करता है तो उस वस्तु के निम्नलिखित गुणों में किसमें परिवर्तन होता है? ऑप्शन थे ए द्रव्यमान यानी कि मास, बी वेग यानी कि वेलोसिटी, सी घनत्व यानी कि डेंसिटी, डी समय यानी कि टाइम। आपका करेक्ट आंसर है वेलोसिटी यानी कि वेग, ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था शक्ति और ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाइयाँ क्रमशः क्या हैं? ऑप्शन थे ए वाट और जूल, वी अश्वशक्ति और किलोवाट घंटा यानी कि हॉर्स पावर और किलोवाट घंटा पावर, सी किलोवाट और कैलोरी, डी न्यूटन और आर्क। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉर्स पावर और किलोवाट पावर यानी कि अश्वशक्ति और किलोवाट घंटा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।